तो आज के वीडियो हम लोग बताएंगे कि ऐप से कैसे सर्वे करना है। तो ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि आपके पास ऐप होगा तो आप उसको अपडेट कर लीजिएगा। जैसे ही ऐप को खोलेंगे तो यहाँ से भाषा मांगेगा। हिंदी में अगर आप जानना चाह रहे हैं तो हिंदी क्लिक कर लीजिएगा। इंग्लिश में अगर आपको काम करना है तो इंग्लिश चयन कर लीजिएगा। फिर नीचे कंटिन्यू का जो ऑप्शन है, इस कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए आप किस रूप से लॉगिन करना चाहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। ये सर्वेयर के रूप में दिया गया है। ये जो है सेल्फ रजिस्ट्रेशन के लिए है, टेक्निकल लर्निंग के लिए है और सर्टिफिकेट्स के लिए। तो जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं उस पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे सर्वेयर के रूप में आपको लॉगिन करना होगा। अगर सर्वेयर है तो यानी ये टीचर ही ऐप को डाउनलोड करेगा और यहाँ से अपना मोबाइल नंबर डालेगा जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। और ये मोबाइल रजिस्टर्ड आपके विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक होंगे वो करेंगे, क्योंकि पहला प्रोसेस होता है कि खंड शिक्षा अधिकारी जो है वो जितने प्रधानाध्यापक हैं उनको ऐड कर लेंगे और प्रधानाध्यापक जो है सारे अपने शिक्षकों को ऐड करेंगे। प्रधानाध्यापकों को जो है वो ऐड यूजर के रूप में उनको ऐड किया जाता है, जबकि जो टीचर होंगे उनको सर्वेयर के रूप में ऐड किया जाता है। ये हमारा डैशबोर्ड हो गया। जब आप लॉगिन कर लेंगे तो ये डैशबोर्ड होगा। नीचे आपको 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ये आपको दिखाई देगा, एक टैग का है, एक नीचे रिकॉर्ड का होगा, प्रोफाइल का होगा। यानी 4 है, सर्वे, टैग, रिकॉर्ड, प्रोफाइल। इन चारों ऑप्शनों में से आप जब सर्वे करना चाहते हैं तो सर्वे पे क्लिक करना होगा। यहाँ जो पहला आएगा फैमिली हेड डिटेल। यदि किसी फैमिली के बारे में आपको जोड़ना तो सबसे पहले उस फैमिली के हेड का नाम जोड़ना होगा, जो मुखिया होगा। ठीक है, तो मुखिया का नाम आपको जोड़ने में क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी मैं आपको बताते जा रहा हूँ। पहले मुखिया का नाम डालना है, उसके पिता का नाम डालना होगा, उसकी माता का नाम डालना होगा। फिर ये हाउस पता है, इसको डालना होगा। और मार्क में सेलेक्ट करना है कि ये कैसा है, मतलब मुखिया जो है वो लर्नर है, अशिक्षित है, VT के बाद वॉलंटियर बनने के लिए तैयार है कि नहीं है, और नॉन माने कुछ भी नहीं है। अगर ये जो मुखिया है वो पढ़ा लिखा हो और वो VT बनना नहीं चाहता है तो आप नॉन करेंगे। यदि मुखिया जो है लर्नर है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो आपको ये लर्नर करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये पढ़ा लिखा है तो नॉन कर देंगे, तो उसके एजुकेशन के बारे में वो आगे मांगेगा। इन 3 चीज़ का बहुत महत्व है। ध्यान दीजिएगा कि जब मुखिया को आप जोड़ेंगे तो लर्नर का मतलब होता है अशिक्षित है, VT का मतलब वॉलंटियर टीचर होता है, और नॉन का मतलब इन दोनों में से कोई नहीं है। इसके बाद हम इसका मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद उसकी जो एज होगी यहाँ डालेंगे। इसके बाद जेंडर को हम सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद क्या विकलांग है या नहीं है ये जो आपको यहाँ पे डिनोट करना। अगर मुखिया जो है विकलांग होगा तो आप यस करेगा, नहीं तो नो कर देना है। यहाँ से उसका एक आइडेंटिटी कार्ड डालना है, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, लेबर कार्ड, मनरेगा कार्ड, ये NPR, जितने कार्ड इसमें दिए गए हैं इनमें से जो भी उसके पास होगा उसको एक टॉप सेलेक्ट करना है। कुछ नहीं होगा तो वोटर ID ज़रूर होगी, वो ये नंबर यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी होगा इस नंबर को डाल के फिर आ जाना है कैटेगरी में, किस कैटेगरी से आता है, जनरल से है, माइनॉरिटी है, OBC, SC ST, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे हो जाएगा। इसके बाद जो है इसका जो व्यवसाय होगा वो करता क्या है वो इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर है उसके पास, तो सेव और कंटिन्यू से आगे बढ़ेंगे। मैं थोड़ा सा पुश करके आगे बढ़ के दिखा देता हूँ क्या मिलेगा। इसके बाद आप मैं एक डेमो में कुछ भर लिया हूँ और सारी चीज़ भरने के बाद मैं इसको नेक्स्ट कर दूँगा। ठीक है, तो वोटर ID में जो है थोड़ी सी संख्या में डाल देता हूँ कुछ ना कुछ। इसके बाद सेव और जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया गया है ये जो वाला नीचे जो है दिया है, इसी पर आपको क्लिक करना होगा और सेव कंटिन्यू करेंगे तो अगला पेज खुलेगा। आप यहाँ से फैमिली मेम्बर डिटेल में जितने उनके फैमिली के सदस्य होंगे उनको भी जोड़ सकते हैं। वो सारे ऑप्शन वही मांगेंगे जो मुखिया मांगा था, नाम, माता का नाम, पिता का नाम, आइडेंटिटी प्रूफ। यदि बाय द वे आपने मुखिया को ऐड कर लिया और आप सोचते हैं कि ये सारे मेंबर को मैं बाद में जोड़ूंगा तो आप बाद में भी जोड़ सकते हैं। इसका जो ऑप्शन दिया गया है, ये रिकॉर्ड का जो ऑप्शन दिया है नीचे, इस पर आपको क्लिक करने पर जितने मुखिया जुड़े होंगे उनके सारे के नाम देगा। ठीक है, ये सारे मुखिया जैसे जोड़ा गया है। अब आपको क्या करना है कि इनके जो परिवार के सदस्य इनको आपको जोड़ना चाहते हैं आप, तो यहाँ जो पेन बनी उस पर आपको क्लिक करना होगा और यहाँ फैमिली मेम्बरों को जोड़ने के लिए आपको इसी पेन पे क्लिक करना होगा। तो यहाँ जो है एडिट का ऑप्शन आ जाएगा और सेव कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे हम। अब यहाँ ऊपर जो है फैमिली मेम्बर का नाम दिया है ना, तो यहाँ से आप फैमिली मेम्बर का नाम जोड़ना शुरू करेंगे। फैमिली मेम्बर के नाम, उसके पिता का नाम, उसकी मदर का नाम, उसका जो है संबंध क्या है, मुखिया से क्या संबंध है, इसमें से आपको सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद वो लर्नर है कि VT है। देखिए आप जब भी ये सर्वे ऐड करिएगा तो उसमें आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान दीजिएगा
कि या तो वो लर्नर हो यानी अशिक्षित व्यक्ति हो या तो VT हो। यदि वो लर्नर मतलब अशिक्षित नहीं है और वो पढ़ाना नहीं चाहता है तो उसको जोड़ने की बहुत ज़रूरत नहीं है। जो मैंने यहाँ पे आपको मुखिया के रूप में दिखाया है उसमें इसीलिए बहुत सारे मुखिया ऐसे 0 वाले हैं, क्योंकि जब उनके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है ही नहीं जो ना पढ़ाना चाहता ना पढ़ना चाहता है। पढ़ना चाहने का मतलब वो निरक्षर निश्चित हो या फिर पढ़ा लिखा होगा तो पढ़ाएगा ही। तो VT बनना नहीं चाहता है तो उस परिवार के साथ उसको जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं आ जाएगा। परिवार में जितने सदस्य होंगे सबको ऐसे पारी पर आपको जोड़ना होगा। लास्ट में सबमिट सर्वे पे क्लिक कर देंगे तो उनका सर्वे पूरा हो जाएगा। ठीक है, करेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले डैशबोर्ड में आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो ऑप्शन दिया जाता है ये सब जो है जो आपके सर्वे का स्थिति है। तो यहाँ जो है ये अनटैग का मतलब है कि यहाँ जो लिखा है नॉन लिटरेटर, इसका मतलब कि ये निरक्षर के लिए है। और जो निरक्षर हैं उसमें से 21 टोटल हुए हैं, 20 जो है टैग किए जा चुके हैं और एक ऐसा है जो अभी तक टैग नहीं किया गया है। ये वॉलंटियर है, 5 वॉलंटियर जोड़े गए हैं जिसमें से 4 को टैग कर दिया गया है, एक को टैग अभी नहीं किया गया है। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि टैग कैसे करना है। तो टैग करने से पहले मैं बताऊंगा कि आप अपने ऐप को ज़रूर ही अनइंस्टॉल करके इंस्टॉल कर लीजिएगा या तो फिर लॉग आउट करके उसको लॉगिन करिएगा, क्योंकि कभी कभी ये सारी चीज़ें नहीं दिखाता है। टैग पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए जो आदमी अभी टैग नहीं हुआ होगा, जो डेटा अभी टैग नहीं होगा वो आपको दिखाएगा। तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए ऊपर का जो ऑप्शन है वो लर्नर का दिखाएगा, कितने लर्नर बाकी हैं, और नीचे जो है वॉलंटियर दिखाएगा। तो जैसे ही हम लर्नर पे क्लिक करेंगे तो इसके बाद हमारे वॉलंटियर वाला पूछेगा कि आप इनको ऐड करना चाहते हैं। तो अगर कई ठो आपने किया होगा तो कई ऑप्शन देंगे, तो जिसमें से जिसको आप चाहें उनके साथ टैग करिएगा और उसके बाद टैग पर क्लिक कर दीजिएगा। जब आप टैग पर क्लिक कर देंगे तो ये इसमें जुड़ जाएंगे। जैसे ही जुड़ेंगे वहाँ पे वो संख्या 0 हो जाएगी। लेकिन एक बात और ध्यान लीजिएगा कि टैग करने के बाद आप किसी भी निरक्षर को या वॉलंटियर को आप डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अगर किसी को डिलीट करना है अगर तो उसको टैग करने से पहले ही कर लीजिएगा। जब ये टैग हो जाता है तो उसके बाद ये डिलीट नहीं होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ टैग करना चाहता हूँ तो ये टैग सक्सेसफुली हो गया। ऊपर देखिए लिखा है यहाँ पे सक्सेसफुली ये टैग हो गया। अब मैं डैशबोर्ड पे जाऊँगा तो जो संख्या 4 दिखा रही थी अब वो पूरा के पूरे देखिए। अब यहाँ पे जो टैग की स्थिति है वो 21 में से 21 लोग टैग हो चुके हैं, 5 में से 5 लोग हो चुके हैं। मैंने 1 पे 2 या 3 से ज़्यादा नहीं किया है, लेकिन कभी कभी आप चाहें तो अधिकतम जो है एक वॉलंटियर को 10 लर्नर के साथ टैग कर सकते हैं। तो ये टैग के लिए है। अगर आपकी कोई समस्या है जो नहीं हो पा रहा है तो आप कमेंट करिएगा, आपको इसके हिसाब से मैं बताऊंगा कि कैसे क्या सॉल्व हो सकता है। इससे ज़्यादा जो है इसमें सर्वे में कुछ आता नहीं है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।